हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, आज चलेगा एक्सरसाइज 4 का डी या 6 का डी। क्या है कि किसी किसी में दिया हुआ है 4 का डी और किसी किसी में दिया हुआ है 6 का डी। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है, यहाँ निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनिए। और पहला क्वेश्चन यहाँ से है, x 5 से कितना अधिक है। यहाँ पूछ रहा है x 5 से कितना अधिक है। यहाँ जैसे जैसे ऐसे समझ सकते हैं, 5 2 से कितना अधिक है। इसमें क्या करेंगे, तो 5 में से 2 को घटा देते हैं, यानी कि 3 अधिक है। सेम टू सेम यही सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि x 5 से कितना अधिक है। तो क्या करेंगे, x में से 5 को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि x कितना अधिक है। तो बताओ, यहाँ पे ऑप्शन कहीं पे है x - 5, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब देखो यहाँ पे है, 5 में कितना से गुना किया जाए कि वह ए हो जाएगा। यानी कि 5 में ऐसा कौन चीज करेंगे, मतलब कितना से गुना करेंगे कि वह ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, यदि हम 5 में गुना कर लेते हैं a/5 से, a/5 से, देखो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 5 और 5 कट जाएगा तो बचेगा कौन चीज, ए, यानी कि ए हो जाएगा। तो यानी कि a/5 से यदि हम गुना करेंगे तो ए हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का योगफल 53 है, उसमें से एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कि 2 संख्या है, यानी कि 2 लगातार संख्या है, उसका जो है ना योगफल मतलब होता है जोड़। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। उस दोनों को जोड़े हैं तो कितना प्राप्त हुआ, 53 प्राप्त हुआ। उसमें से एक संख्या दिया हुआ है x, तो दूसरा संख्या निकालना है। यानी कि 2 लगातार संख्याओं को जोड़ रहे हैं, कितना प्राप्त हुआ है, 53 प्राप्त हुआ है। उसमें से क्या है, एक संख्या दिया हुआ है x और बोल रहा है कि ई संख्या ज्ञात करने के लिए। तो कैसे ज्ञात होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो ई वाला संख्या प्राप्त करना होता है तो इसको भेजेंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा, वाट बराबर 53 - x, यानी कि 53 में से x को घटा लेंगे तो दूसरा संख्या क्या है, प्राप्त चल जाएगा। अब देखो अब क्या है, x - 53। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन है, सीता के पास x रुपये के 15 नोट है, तो सीता के पास कुल रकम होगी। यानी कि कोई आपसे अभी पूछ दे कि आपके पास 5 रुपये की 5 नोट है, तो कितना रुपया होगी। क्या करते हैं, 5 गुना 5 करते हैं। जैसे अभी कोई पूछ देगा कि आपके पास, यानी कि मान लेते हैं मोहन के पास 10 रुपया का 5 नोट है, तो उसके पास कुल कितनी रकम होगी। क्या करते हैं, 10 गुना 5 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 50 रुपया। इसी तरह से इसमें भी कहा गया है, सीता के पास x रुपये के 15 नोट है, तो सीता के पास कुल रकम होगी। तो क्या हो जाएगा, x गुना 15 हो जाएगा, यानी कि 15x रुपये होगा। कितना हो जाएगा, 15x रुपया हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है, किसी त्रिभुज के 2 कोण x डिग्री तथा y डिग्री है, तो तीसरा कोण होगा। यानी कि तीसरा कोण क्या होगा, बताइए। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसमें से क्या है, एक कोण मतलब दिया हुआ है x डिग्री और y डिग्री। यानी कि देखो त्रिभुज होता है इससे, वह त्रिभुज में 3 कोण, एगो कोण ये, एगो कोण ये, एगो कोण ये, तीनों कोण मिला कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है कि जिसमें किसी त्रिभुज के 2 कोण x डिग्री तथा y डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा। देखो त्रिभुज का होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग। उसमें से दिया हुआ है एगो x डिग्री, ठीक, प्लस y डिग्री, क्या हो जाएगा, 180 माइनस x डिग्री और y डिग्री करेंगे तो निकल जाएगा तीसरा कोण क्या होगा। तो इस टाइप से कोई आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया, लिखो इसको। यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 51 है तथा उसमें से एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहले देखो यहाँ पे 2 संख्या है, 2 संख्या है, 2 संख्या का योग क्या है, तो कितना प्राप्त हुआ है, 51 प्राप्त हुआ है। उसमें से एक संख्या दिया हुआ है, ई संख्या निकालना है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ वाट, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि वाट बराबर कितना हो जाएगा, इसको भेज देंगे इसको यदि इसमें से घटा लेंगे तो इस संख्या प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 51 - x, तो क्या है कितना हो जाएगा,
51 माइनस एक्स, ये होगा आंसर। अब देखो यहाँ पे है दो संख्याओं का गुणनफल 104 है तथा उसमें से एक संख्या वह है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। यानी कि देखो यहाँ पे दो गो संख्या है, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। देखो यानी कि दो गो संख्याओं को गुणा किया है, इसको कितना प्राप्त हुआ है, 104 प्राप्त हुआ है। उसमें से क्या है, एगो संख्या दिल है, एगो संख्या दिल है, यहाँ पे एगो संख्या दिल है वह, ई संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। इस संख्या क्या होगा, मान लेते हैं कि x ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब x नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं वाट, ये वाला बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या करेंगे, अभी अगर इससे इसमें भागा दे देंगे तो निकल जाएगा, इस वाला संख्या कौन है, क्या हो जाएगा, इसको भेज देंगे इस साइड, यानी कि हो जाएगा वाट बराबर 104 बटे में वाई। तो डैश डैश का कितना हो जाएगा, 104 बटे में वाई, ये हो गया आंसर। अब देखो यहाँ पे है, यदि एक संख्या z है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी। यानी कि बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो यदि यहाँ पे 5 है, 5 के बाद यानी कि 6 होता है, 5 के बाद वाली संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो एक जोड़ना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे 6 है, 6 के बाद क्या होता है, 7 होता है, 7 प्राप्त करने के लिए कौन सी करना पड़ता है, इसमें एक जोड़ना पड़ता है। यानी कि बाद वाली संख्या प्राप्त करने के लिए एक जोड़ना पड़ता है, तो बाद वाली संख्या प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है, एक जोड़ना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे z की इसके बाद वाली संख्या प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, यानी कि z में यदि हम एक जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि z के बाद क्या होगा। बताओ z और एक को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का, इसीलिए इसको जोड़ नहीं सकते। आंसर क्या हो जाएगा, z+1 ही हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक लिख लो। यहाँ पे क्वेश्चन है डी नंबर का, यदि एक सम संख्या y है तो अगली सम संख्या क्या होगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सम संख्या कहते किसे, तो वही संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, यदि एक सम संख्या y है तो अगली सम संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो सम संख्या होता कौन सा है, 2, 4, 6, 8। यहाँ पर देखो अगला सम संख्या प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ रहा है। 2 में ऐसा क्या हुआ जो 4 हो गया, यानी कि 2 में यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, यानी कि 4 में फिर कुछ जोड़ा जाएगा, 2 जोड़ल जाएगा, इससे 6 में कुछ जोड़ा गया, 2 जोड़ल गया। यानी कि सम संख्या प्राप्त करने के लिए, अगला सम संख्या प्राप्त करने के लिए कौन चीज करना पड़ता है, 2 जोड़ना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, ये y में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो अगला सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होता है, यानी कि अंतर मतलब क्या होता है, घट्टो, अंतर मतलब क्या होता है, घट्टो। यानी कि लगातार सम संख्या, देखो लगातार सम संख्या किसे कहा जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब लगातार मतलब बीच में कोई भी सम संख्या छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू लेना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब पूछ रहा है दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होता है, यानी कि दो सम संख्या कोई सा भी लेंगे और इसका अंतर पता करेंगे कितना होता है। देखो कितना होता है, यानी कि 6 और 8 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। यानी कि 6 में 2 जुड़ गया है तो 8 हो गया है, या 8 में से 6 घटा गया है तो 2 हो गया। बताओ दो लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना होगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, मतलब डैश होता है। अब देखो पहले विषम संख्या कहते किसे हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब यहाँ पे पूछ रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी कि दो लगातार विषम संख्या, अंतर मतलब क्या होता है, घटो होता है, अंतर मतलब क्या होता है, घटो होता है। दो लगातार विषम संख्या का अंतर, अब देखो कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे 9 और 11 ले लिए, इसका अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 11 में 0 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कि अगर मान लेते हैं 5 और 7 ले लेते हैं, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि दो लगातार विषम संख्या का अंतर कितना होगा, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। यहाँ तक हो गया, ठीक, कहते लीजिए।